सारा जी क्या कहेंगी, जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने भी बात की कि वहाँ के अवाम जो है वो तरस रहे हैं हर चीज़ को, बुनियादी सहूलियात की वहाँ पर कमी है, बुनियादी सहूलियात जो है वो अवाम के दहलीज तक नहीं पहुँचाई जा रही हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का गुस्सा जो है वो हमारे सामने आया है। किस नज़र से देखेंगी आप इसको? नहीं जी, ये सब आपस में मिले हुए हैं। आपके शुरू के प्रोग्राम में मैंने कुछ सहाफियों को जिक्र किया था, फिर मुझे बताया था कि जी एक साहब यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उन साहब ने आके सही रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन साहब ने 4 चीजें देख के तारीफ के कलाबे क्यों मलाए? तो जिस वक्त यहाँ पर बैठ के बड़े जय्यत सहाफी प्रोग्राम करते हैं, जियो पे करते हैं इधर या उधर, फिर उसके बाद जरदारी साहब की तारीफ भी होती है। हम तो हकायक पे अपनी बात करते हैं। नहीं, मैं दूसरे चैनल्स की बात कर रही हूँ। पूरे आजकल अभी आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। जी जी। तो वो उनको लोगों को तो इश्तिहार मिलते हैं, कैंपेन मिलती है करोड़ों रुपए की, उनको नहीं पता चलता। बाकी अभी जो ये 3 महीने का वो हो जाए, अभी आप इनकी जहनियत देखें। बाखुदा आप आए, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 300 मीटर या 400 मीटर का एक टुकड़ा है ये अंडरपास से ऊपर का। मुर्तजा वहाब उसकी 10 दिन से तस्वीर लगाए जा रहे हैं, कभी ड्रोन से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से। वो नहीं, वो थाने में जाके वो करते हैं, कभी राइट पे मुंह इधर करो, लेफ्ट इधर करो, ऐसे करके वो तस्वीर लगाए जा रहे हैं। और तो और इनके जो जाले हैं वो कह रहे हैं ये दुबई या अमेरिका नहीं है, ये कराची है। मैंने कहा कहीं ट्रंप के जहाज ना लैंड कर दे यहाँ पर कि ये तो अमेरिका, यहाँ पर कहाँ से नजर आ गया। तो देखिए ये एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं सिंध कार्ड, वो खेल रहे हैं लिसानी कार्ड। दोनों को आवाम मुस्तरद कर चुकी है। सिंध में तो एमक्यूएम का वजूद यहाँ पर है ही नहीं, और जो उन्होंने फिर भाई के लिए कुछ कहा तो उसके बाद जो रहे सहे, कहीं किसी के दिल में हमदर्दी होगी, वो भी चली गई। तो आप देखें ये मसला चल रहा है, इधर से सिंधी खड़े हो गए, ओ हमारा सूबा, हमारा सूबा, हमारा सूबा। उधर से वापिस उन्होंने सोए हुए महाजरों को जगा दिया कि ले भैया हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। भले हमने एमक्यूएम में आके लूट लिया, भले हमने अपने साउथ अफ्रीका में, टोरंटो में, लंदन में सब जायदादें बना ली, भले हमने ये सारा कुछ कर लिया, चलो अब वापिस से जाग जाओ। और आपको और हमें भी पता है कि ये किसके इशारे पर, ये चुटकी पर ये लोग जागते हैं और उसके बाद अपना तमाशा शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में कोई, आप क्या चाहती हैं, तमाशे की कमी थोड़ी है। आपका दिल चाहे आप यहाँ पर सुन्नी शिया का झगड़ा करा ले, आपका दिल चाहे आप यहाँ पर पठान महाजर का झगड़ा करवा ले, सिंधी महाजर का झगड़ा करवा ले, आपका दिल चाहे तो आप वहां पर बॉर्डर पे झगड़ा करवा लें, पंजाब और उसके उस पे करवा लें। तो यहाँ पर मसला और झगड़ों की कमी नहीं है, इसको सीरियस ना लिया करें। 3 महीने में मैं कारकर्दगी देखूंगा। 18 साल में क्या जरदारी साहब कहाँ थे? यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो सोलर में जो यहाँ की गंदम चूहे खा गए, जो यहाँ पर क्या कहते हैं असला पकड़ा गया, जो कच्चे के डाकू, ये तमाम चीजें खत्म। और 3 महीने में 4 सड़कें रंग रोगन करके, आपकी मेरी किस्मत यही है कि चाइना की 6 लाइटें दरख्त के साथ लगा दो और मैं समझूं कि तरक्की हो गई है। भले मेरे घर में कुछ खाने को हो या ना हो, भले मैं बिल पे कर सक रही हूँ या ना कर सक रही हूँ, भले मेरे पास सिलेंडर भरवाने के पैसे ना हो। अभी आपने इश्तिहार देखा होगा कि ये जी OGDCL वाले और ये सुई सदरन गैस वाले घर घर छापा मारेंगे, अगर किसी के पास मशीन हुई या सिलेंडर हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा। क्यों भाई? हमने कहा था फर्टिलाइजर कंपनियों को आप सब्सिडी पे गैस दो, घर वालों के पास गैस नहीं है, तो अभी यहाँ पर इफ्तारी के लिए बैठे हुए मशीन से गैस ना खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे आप मुझे बताइए। और गैस जितनी महंगी है, वो महंगी गैस लेके उसके ऊपर क्या क्या पकाया जाएगा आप मुझे बताएं। अब है हम लोगों के यहाँ रिवायत ठीक है इफ्तारी की, बड़े हमें बताते हैं उलमा कराम, जो खुद अभी बड़ी तस्वीरें उनकी आती हैं कि माशाल्लाह से क्या कहते हैं उसको, खाने पीने में तो देखिए कुछ हानि ही नहीं है ना उनका। तो बस क्या क्या कहा जाए, ये चल रहा है यहाँ पर। और आपको और हमें ये इस लड़ाई में रो एमक्यूएम वाले ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, खालिद मकबूल ने जी 78 सीटों का जिक्र कर दिया कि पहले उसको हुकूमत दी हुई है। बंदा खालिद मकबूल से पूछे, बेटा तुम्हारी सीटें हैं? दिल पे हाथ रख के बोलो ये 14 सीटें तुम्हारी हैं जो तुम्हें वहां से नेशनल असेंबली की और ये बाकी जो वहां से मिली हैं। तो ड्रामे देखा करें इनके, ये ना बाट होते हैं, ये ऐसी जमातें जो होती है ना, आपने कोई तराजू में ना छोटे छोटे पार्ट देखते होंगे, वो फिर वजन बराबर करने के लिए फिर उठा के एक बट्टा इसमें डाल दिया, एक बट्टा उसमें डाल दिया कि सौदा पूरा हो जाए। काम कौन कौन से चल रहे हैं पीछे, आप और हम के जी 3 महीने में इनके पास जादू की छड़ी है, जो छड़ी घुमाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा। समंदर तो हमारे छोड़े नहीं, पत्थर भर भर के वहां पर हमने इमार और बाकी चीजें खड़ी कर ली हैं।
तो ये ऐसे ही है। मैं तो इनकी ये बातें आती हैं तो मुझे हंसी आती है कि लो भैया अब ये पूरा एक हफ्ता हम इसी पे रहेंगे और हमें ये पता है कि ये दोनों झूठे हैं। और 3 महीने बाद तमाम लोग जो हैं वो ये सारी चीजें जो है वो भूल जाएंगे।